बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का में दो बड़े दुश्मन थे जिन्होंने आपको बहुत तकलीफें और अजियतें दी, अबू जहल और अबू लहब। आमतौर पर लोग अबू जहल और अबू लहब को एक ही शख्स समझते हैं, जबकि कुछ लोग इन दोनों को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चचा मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अबू जहल, जिसका नाम अमरू बिन हशाम था, कुरैश खानदान से ताल्लुक था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका कोई करीबी रिश्ता नहीं था। बाज लोग जो इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा ख्याल करते हैं, ये गलत है, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब थे और अबू जहल ना अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है और ना ही हजरत अब्दुल मुत्तलिब के खानदान का है, बल्कि अब्दुल मुत्तलिब अब्द मनाफ के खानदान के थे और अबू जहल मखसूमी कबीला और खानदान का था। इन दोनों में खूनी रिश्ता नहीं है। अबू जहल का शजरा नसब कुछ यूं है: अबू जहल बिन हशाम बिन अल-मुगीरा बिन अब्दुल्ला बिन अमर बिन मखजूम अल-कुरैशी अल-मखजूमी। अबू जहल जंग बदर में अपने अंजाम को पहुंचा, जहां पर उसे दो बच्चों हजरत माऊज और माज रजी अल्लाह ताला अन्हों ने जख्मी किया और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हों ने उसकी गर्दन दर से अलग कर दी। तारीख में अक्सर अबू जहल को इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया जाता है, जबकि बारीक बीनी से जांचा जाए तो अबू लहब इस्लाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन था। अबू लहब का असल नाम अब्दुल उज़्ज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब था। उसकी असल कुनियत अबू उतबा थी, लेकिन उसके वालिद हजरत अब्दुल मुत्तलिब उसके चेहरे की सुर्खी की वजह से उसे अबू लहब पुकारते थे। अबू लहब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी चचा था। जब अबू लहब को किसी ने बताया कि आपके छोटे भाई हजरत अब्दुल्ला के घर बेटा पैदा हुआ है, तो अबू लहब बहुत खुश हुआ। उसने एक लोंडी सोबिया को आजाद किया। अबू लहब इस्लाम के बड़े दुश्मनों में से था। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत किया तो अबू लहब ने सख्त मुखालफत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर उतर आया। जब खुदा की तरफ से रिश्तेदारों को दीन किताबत का हुक्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे सफा पर चढ़कर कुरैश वालों को पुकारा। जब सारे इकट्ठे हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं तुमसे कहूँ इस पहाड़ी के पीछे एक लश्कर तुम पर हमला करने वाला है, क्या तुम मेरी बात का यकीन कर लोगे? सब ने आपके हुक्म पर लब्बैक कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ही सच बोलते थे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं खुदा के हुक्म से तुमको एक सख्त अजाब से आगाह करने के लिए आया हूँ, जो दुश्मनों के हमले से ज्यादा खतरनाक है। जब आपने ये अल्फाज फरमाए तो अबू लहब ने आपकी मुखालफत करते हुए कहा, गारत हो तुम पर, नाउज़ बिल्लाह, तूने हमको इसलिए बुलाया है। इस पर सूरह लहब नासिल हुई। जब रसूल करीम पैगाम खुदा देते तो अबू लहब आपको बुरा भला कहता और झूठा कहता और कहता कि तुम अपने अबाओ इज़्दाद के दीन को छोड़कर अपना झूठा दीन फैला रहे हो। बाज रवायात में है कि अबू लहब ने कोहे सफा पर चढ़कर रसूल अल्लाह को कत्ल करने के लिए एक पत्थर भी उठाया। अबू लहब हजूर के इतने मुखालिफ थे कि जब हजूर अकरम के बेटे अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ तो अबू लहब बहुत खुश हुआ। वह दौड़ता हुआ अपने दोस्तों के पास गया और कहा कि नबी मोहम्मद अकबर हो गए, यानी उनकी नस्ल मिट गई, नाउज़ बिल्लाह। अयाम हज में भी अबू लहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा रहता, यहाँ तक कि वो आपको पत्थर मारता, जिससे रसूल अल्लाह की एड़ियां खून से तर हो जाती। कुरान पाक में बदबख्त अबू लहब की मौत के बारे सख्त अल्फाज बयान किए गए हैं, जो कि हरफ बारफ पूरे हुए। वो बहुत जिल्लत की मौत मरा। अबू लहब बहुत मालदार था। जब भी उसको खुदा के अजाब से डराया जाता तो कहता, अगर हजूर की बात सच है तो आखिरत के दिन माल और दौलत का नजराना देकर अजाब से छूट जाऊंगा। इब्ने इस्हाक से मरवी है कि जब अबू लहब की बीवी उम्मे जमील को पता चला कि मेरे खामन के बारे में सूरत नाजिल हुई है, तो एक पत्थर लेकर रसूल अल्लाह को मारने के लिए मस्जिदुल हराम पहुंच गई। मस्जिद हराम में हजरत मोहम्मद अपने एक साथी हजरत अबू बकर के साथ आराम फरमा रहे थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मे जमील की नजरों पर ऐसा पर्दा डाला कि उसको सिर्फ हजरत अबू बकर ही नजर आए। उसने पूछा, मुझे मालूम है कि हजरत मोहम्मद मेरी मजम्मत और रजू करते हैं। खुदा की कसम, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सामने होते तो मैं उसको पत्थर मारती। वो दुश्मन और मुखालफत की वजह से रसूल अल्लाह को मुजम्मम कहकर पुकारते। ये कहकर वो वापस चली गई। कुरैश वाले जब
मुजम्मम कहते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते, ए लोगो, अल्लाह ने किस तरह उनको सब्र शिकम मुझसे फेर दिया। वो मुजम्मम को बुरा भला कहते हैं, मैं तो मोहम्मद हूँ, अल्लाह का आखिरी रसूल। अबू लहब कुरैश का मालदार आदमी था, उसका सूद खोरी का कारोबार बहुत वसी था। वो लोगों को सूद पर चीजें देता और खुद मुनाफा कमाता, यहाँ तक कि उसने खाना काबा से सोने का हिरन भी चोरी करके बेच डाला। अबू लहब की औलाद भी नबी करीम की बहुत ज्यादा दुश्मन निकली। इब्ने असाकर और इब्ने इसाक लिखते हैं कि एक दिन अबू लहब के बेटे उतैबा ने ये ठान लिया कि वो मोहम्मद के पास जाकर उनके रब के बारे में बुरी बातें कहकर उनको अजियत पहुंचाएगा। उतैबा बदबख्त नबी करीम के पास आया और बहुत सख्त कलामी की और सबसे बड़ा जुर्म ये किया कि चेहरा अनवर की तरफ थूका, मगर वो नापाक थूक चेहरा अनवर पर गिरने की बजाय दूर जा गिरा। इसकी गुस्ताखी पर रसूल अल्लाह ने दुआ मांगी, ए अल्लाह, इस पर अपने कुत्तों में से किसी कुत्ते को मुसल्लत कर दे। उतैबा अपने ख्याल में बड़ा कारनामा सर अंजाम देकर अपने बाप के पास आ गया। अबू लहब ने पूछा, प्यारे बेटे, तूने उसे क्या कहा? उसने बताया कि मैंने ये कहा। तो फिर उसने पूछा, इस पर मोहम्मद ने क्या कहा? उतैबा ने बताया कि उसने ये बदवा दी। ये सुनते ही अबू लहब का रंग सुर्ख हो गया, क्योंकि वो जानता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी दुआ ऐसी नहीं जो कबूल ना हो। अब वो पल पल अपने बेटे का ख्याल रखता। अबू लहब एक दफा काफिले के साथ शाम रवाना हुआ और रास्ते में एक जंगल में गिरजाघर में उन्हें पड़ाव करना पड़ा। जंगल में खौफनाक जानवरों का खतरा था, तो अबू लहब को बार बार हजरत मोहम्मद की बद्दुआ याद आ रही थी। अबू लहब ने काफिले वालों से कहा, क्योंकि तुम लोगों पर मेरे बहुत ज्यादा एहसानात हैं, तो मैं तुमसे उनका बदला यही चाहता हूँ कि आज रात मेरे बेटे उतैबा की हिफाजत करो। बस तुम सारा सामान इस गिरजाघर के सहन में जमा करो और उसके ऊपर मेरे बेटे का बिस्तर लगा दो, फिर उस सामान के इर्द गिर्द तुम सब सो जाओ। खब्बार रवायत करते हैं कि हमने ऐसा ही किया। रात जब सो गए तो जंगल से शेर आया। हम सब के चेहरों को उसने सूंघा, मगर किसी को कुछ न कहा। फिर सामान के बुलंद ढेर पर चढ़ गया, उतैबा के चेहरों को सूंघा और उसे चीर फाड़ डाला। अबू लहब का बुरा हाल था। वो कहे जा रहा था, मैं जानता था मेरा बेटा मोहम्मद की बद्दुआ से कभी नहीं बच सकेगा। नाजरीन गिरामी, अबू लहब, उसके बेटे उतैबा और उसकी बीवी का अंजाम इंतहाई दर्दनाक और इबरतनाक हुआ, क्योंकि अल्लाह पाक ने सूरह लहब में पहले ही उनके लिए अजाब का फैसला सुना दिया था। जंगे बदर के 7 दिन बाद हजूर के चचा अबू लहब चीचक की बीमारी में मुब्तला हुआ और गल सड़ कर मरा। रिवायत है कि उसको एक रेशेदार दाना निकला जो फटा, फिर उससे मजीद दाने निकले। अब इन दानों की जब बदबू फैलने लगी तो उसकी औलाद और बीवी ने यह फैसला किया कि उनको अपने घर से किसी वीरान खंडर में मुंतकिल कर देते हैं, ताकि ये बीमारी किसी और में मुंतकिल ना हो। इसी बीमारी, बदबू और अजियत में 7 दिन रहने के बाद अबू लहब जहन्नम वासिल हुआ और उसकी लाश 3 दिन तक पड़ी रही। कोई उसके करीब न फटकता था। लोगों को डर था कि जो करीब जाएगा उसे छूत की वही बीमारी लग जाएगी जिससे अबू लहब मरा है। जब बदबू फैल गई तो लोगों ने उसके अहलो अयाल को कुछ शर्म दिलाई। उस पर उन्होंने उन तानों से तंग आकर कुछ हबशियों को उजरत देकर लाश उठवाई, जिन्होंने उसे लंबी लकड़ियों पर रखकर एक गड्ढे में फेंका और ऊपर से दूर खड़े होकर यूं पत्थर फेंके जैसे उसे रजम किया जा रहा हो। अबू लहब की बीवी उम्मे जमील के नाम से मारूफ थी, जो अबू सुफियान की बहन थी। उसका नाम अरवा बिनते हरब था। वो भी एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरी, क्योंकि अल्लाह पाक ने उसके बारे में इरशाद फरमाया था, उसकी गर्दन में मोज की रस्सी डालकर उसे जहन्नम में फेंका गया है। वो अपने कीमती हार पर फख्र किया करती थी और शेखियां मारती थी कि मैं ये कीमती हार बेचकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में लगा दूंगी। अल्लाह पाक ने उसी गर्दन में वो तोप डाला कि जिससे शैतान भी पनाह मांगता होगा। अल्लाह पाक हमें इस्लाम पर चलने की तौफीक दे, हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी प्यारी आल से बेपनाह मोहब्बत अता फरमाए। कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा।